चलिए इन क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 100 मीटर ईस्ट 100 मीटर नॉर्थ वाला 300 मीटर, तो इसमें हो सकता है आपने ऐसे करा हो 100 ईस्ट फिर 100 नॉर्थ 300 फिर 200, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं थी। देखें जरा इसे, 100 ईस्ट 100 नॉर्थ 300 वेस्ट 200 साउथ, इन्हें एक साथ ले लो। 100 ईस्ट 300 वेस्ट, ये हो गया 200 वेस्ट। 100 नॉर्थ 200 साउथ, ये हो गया 100 साउथ। 200 वेस्ट 100 साउथ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। टू 100 का स्क्वायर प्लस 100 के स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा 100 अंडर रूट 5 मीटर। यहाँ अगर tan थीटा निकालें तो tan थीटा आ जाएगा 1/2 और इसे लिखा जाएगा 100√5 मीटर tan इनवर्स 1/2 साउथ ऑफ वेस्ट। ये मैं बता चुका हूँ कि हर एंगल आपको पता नहीं होता है, तो जो एंगल पता नहीं है, जैसे मान लिया 30 डिग्री होता तो हम लिख देते 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब उसका वैल्यू नहीं पता तो tan इनवर्स 1/2 साउथ ऑफ वेस्ट। तो जिसका आपको एंगल नहीं पता है उसे इसी फॉर्म में फिलहाल लिख देंगे। एंगल देखना चाहो तो बुक के पीछे एक टेबल दी होती है साइन कॉस tan की, उससे देख सकते हो। नेक्स्ट, पहले जरा इसे देखते हैं। 100√2 साउथ वेस्ट, तो इसका वेस्ट कंपोनेंट हो गया 100√2 cos 45, साउथ हो गया sin 45। ये भी 100 आ गया, ये भी 100 आ गया। अब लिखो 100 ईस्ट 100 नॉर्थ 100 वेस्ट 100 साउथ, और ये आपको 0 नज़र आ जाएगा। 100 ईस्ट से कैंसिल हो गया 100 वेस्ट, 100 नॉर्थ से कैंसिल हो गया 100 साउथ। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के आंसर जल्दी जल्दी चेक करते जाओ। फर्स्ट में डिस्टेंस तो हो गई 2πr, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। सेकंड डिस्टेंस πr, डिस्प्लेसमेंट 2r। 1/3 हो सकता है आपको दिक्कत दी हो, लेकिन फिलहाल डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2πr/3 डिस्प्लेसमेंट अभी देखते हैं
फोर्थ, 1/4 सर्कल, डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन 4 यानी पाई r अपॉन 2, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा r√2, फिफ्थ डिस्टेंस 2 पाई r अपॉन 6 यानी पाई r अपॉन 3 और डिस्प्लेसमेंट r हो जाएगा। अगर बना के देखें आप, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। जो लास्ट वाला है बस इसी को सॉल्व कर देते हैं, सारे आंसर आ जाएंगे। मूव्स थ्रू एन एंगल थीटा, मैथ्स में पढ़ लिया होगा अब तक आपने, एक आध बार मैं भी पढ़ा चुका हूँ। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हो गया आर थीटा, डिस्टेंस हो गई आर थीटा। लेकिन ये ध्यान रखना, थीटा इन रेडियन। अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब आप देख सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की थर्ड साइड कैसे निकाली जाती है इसे आप देख लें, और ये अगर आपको पता चल गया तो बाकी अपने आप आ जाएंगे। तो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री मुझे बतानी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में थर्ड साइड कैसे फाइंड करते हैं। इस जगह पे देखें, इस जगह पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसकी दो साइड है आर। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। इतना आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर है वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा और मीडियन भी होगा। ये साइड हमने L मान ली, ये हो गई L/2 साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू L/2 डिवाइडेड बाई R। यहाँ से L की वैल्यू आ गई 2R साइन थीटा बाई 2, और ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इन सारे केसेस में लगाते चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट निकलता जाएगा। देखा जरा इधर को, कंप्लीट सर्कल थीटा हो गया 360 डिग्री। इसे लिखा हमने 2R साइन 180, साइन 180 इज 0, सो आंसर इज 0। थीटा 180 डिग्री हाफ सर्कल, टोटल 360 होता उसका हाफ कर दिया। 2R साइन 90, साइन 90 इज 1, 2R। अब आ गया 1/3 सर्कल। 1/3 सर्कल में थीटा हो गया 120 डिग्री, तो 2R साइन 60, साइन 60 हो गया √3/2, ये आ गया R√3। 1/4 सर्कल थीटा हो गया 90, 2R साइन 45 डिग्री, और ये आ गया R/√2। 1/6 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आ गया 2R साइन 30, साइन 31/2, ये आ गया R।
तो जनरल सा मेथड बता दिया है, इसे आप लिख लें, ये आपके काम आ जाएगा। जो लास्ट वाला था, लास्ट वाले में क्या था, मूव थ्रू एन एंगल थीटा। तो मूव थ्रू एन एंगल थीटा में हमने सॉल्व कर दिया। अब कोई भी एंगल हो, तो कितना भी पार्ट हो, सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि टोटल सर्किल का जो एरिया होता है वो एंगल होता है 360 होता है। क्वेश्चन नंबर 4। ए टू बी गया और बी से ए पे वापस आ गया, इसलिए एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो हो गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। अब आ जाओ जी एवरेज स्पीड पे। हमने मान लिया डिस्टेंस एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहां टाइम लगा x अपॉन 60 और यहां टाइम लगा x अपॉन 40। टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये आ गया x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 40 और ये आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। हाफ v1 हाफ v2, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस हमने 2x मान ली, तो x इसमें टाइम लगा x अपॉन v1, इसमें टाइम लगा x अपॉन v2। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस कितना 2x, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2 और ये आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्वेश्चन नंबर 6। पहली डिस्टेंस तो हो गई v1 t1, दूसरी डिस्टेंस हो गई v2 t2, तीसरी डिस्टेंस हो गई v3 t3। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 बिल्कुल सिंपल। टोटल डिस्टेंस क्या है s1 प्लस s2, टोटल टाइम है t1 प्लस t2। क्वेश्चन नंबर 8, चलो इसे भी साथ साथ डिस्कस कर देते हैं। 3x मान ली टोटल डिस्टेंस, x, इसमें टाइम लगा x अपॉन 60, x अपॉन 40, x अपॉन 80, तो टोटल टाइम निकाल लिया।
total distance 3x, total time 3x divided by 15x upon 240, (48 km/h). Thirteen. तो ये क्वेश्चन होगा सिंपल से, मिलते जुलते छोटे मोटे सवाल आपने पहले भी कर रखे हैं। तो अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वो आपके लिए नया है, उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगी, तो उससे रिलेटेड हम मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है।